पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कार्तिक जो मानस का पता लगाने तांडव कोठी आया था और उसे एक मैसेज मिलता है जो मरे हुए राघव ने सेंड किया था। अब आगे। अब कार्तिक थोड़ा घबराता है और आगे की ओर बढ़ता है तो उसे मिलता है एक छोटा बच्चा जो पूरा काला है, आँखों के बिना। वो कहता है, मैं तेरा डर हूँ, मुझे पालना बंद कर दे। तभी पूरी हवेली का रंग बदल जाता है, सब कुछ लाल हो जाता है, दीवारों से खून टपकने लगता है। अंतिम दरवाज़ा फिर खुलता है, लेकिन इस बार जब कार्तिक अंतिम दरवाजे तक पहुंचता है तो वह दरवाज़ा अंदर की ओर खुलता है। अंदर एक मिरर रूम होता है और वहाँ मानस खड़ा है, जिंदा, लेकिन कुछ अजीब। उसका चेहरा तो वही है, लेकिन आंखें स्याही जैसी हो गई हैं। मानस कहता है, मुझे बचा लो, लेकिन उसे समझा दो कि तुम अब अगला दरवाज़ा हो। कार्तिक का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगता है। मिरर में उसका रिफ्लेक्शन धीरे धीरे मानस जैसा बनने लगता है। तभी एक भयंकर आवाज़ आती है और सब कुछ अंधेरे में तब्दील हो जाता है। अगली सुबह न्यूज़ आती है, यंग जर्नलिस्ट कार्तिक मिसिंग। तांडव कोठी में सिर्फ एक मिरर मिला जिसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं था। फिर से एक और ईमेल मिलता है प्रेस ऑफिस में, अगर असली सच चाहिए तो दरवाज़ा खोलो, अगला दरवाज़ा तुम हो। फिर कुछ 20-22 दिन बाद रिया, जो एक साइकोलॉजी स्टूडेंट थी, कार्तिक और मानस के केस पर रिसर्च कर रही होती है। उसे एक पैटर्न दिखता है, हर 10 साल में कोई जर्नलिस्ट उस हवेली में जाता है। हर बार एक नया चेहरा, एक ही एंडिंग, और हर बार मिरर रूम में रिफ्लेक्शन गायब होता है। रिया डिसाइड करती है, मैं तांडव कोठी जाऊंगी, लेकिन मैं अपना डर नहीं ले जाऊंगी। हवेली में पहली रात। जैसे ही रिया हवेली में कदम रखती है तो एक पुराना रेडियो अपने आप ऑन हो जाता है। उसमें आवाज़ आती है, दरवाज़ा कभी किसी और का नहीं होता, जो खोलता है वो ही बन जाता है। फिर रिया थोड़ा डरते हुए टॉर्च लेकर आगे बढ़ती है। एक एक कमरा जैसे उसकी अपनी यादों का फोटो एल्बम बन गया हो। एक कमरे में उसकी माँ की चीखें, दूसरे में उसके पिता का हाथ उठाना। वो चिल्लाती है, मैं इन सब में कैद नहीं हूँ। फिर उसे वही मिरर रूम मिलता है। इस बार मिरर रूम में 3 रिफ्लेक्शन दिखते हैं, मानस, कार्तिक और तीसरा खुद का, लेकिन
बिना आँखों के। मानस कहता है, तुम यहाँ आई हो क्योंकि तुम भी एक दरवाज़ा हो। तुम सोचती हो कि तुम देख रही हो, लेकिन तुम सिर्फ वही देख रही हो जो डर तुम्हें दिखाता है। तभी कार्तिक कहता है, उस दरवाजे के पीछे कुछ नहीं है, सिर्फ वो है जो तुम लेकर आई हो। रिया तब समझती है, ये हवेली किसी भूत का घर नहीं है, लोगों के अपने पापों का रिफ्लेक्शन है। जो भी अंदर जाता है अपने ही डर को जिंदा कर देता है। रिया मिरर के सामने खड़ी होती है और चीख कर कहती है, मैं तुम नहीं हूँ, मैं मानस नहीं हूँ, मैं कार्तिक भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ मैं हूँ और मुझे किसी दरवाजे की ज़रूरत नहीं है। तभी मिरर का एक ग्लास टूट जाता है और एक ज़ोरदार चीख के साथ पूरी हवेली हिल जाती है। सब दरवाजे खुल जाते हैं। अब अंदर सिर्फ रोशनी होती है। अगले दिन न्यूज़ आती है, तांडव कोठी में अब एक खाली मकान है। कोई हवेली, कोई दरवाज़ा, कोई लाश, कुछ भी नहीं है। लेकिन रिया को एक छोटी डायरी मिलती है जिसमें कार्तिक के लिखे कुछ शब्द थे। दरवाज़ा कभी टूटा नहीं, सिर्फ एक नया चेहरा ढूंढ रहा है। सो दोस्तों, इमेजिन करो, अगर आप इस हवेली में होते तो क्या करते? हमें कमेंट में बताएं। और ऐसी ही भयानक कहानियों के लिए मेरे चैनल सर्च ऑफ हेवन 0.7 को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।